हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध की जानकारी लेकर आए हैं। यह युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ और किसकी जीत हुई। तो चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं। पहला युद्ध, तराइन का युद्ध। विश्व इतिहास में यह नाम तराइन का युद्ध स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। पश्चिमी क्षेत्रों में अपना झंडा लहराने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर रुख किया। गौरी ने कई युद्धों को नेतृत्व किया। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। 1175 में मुल्तान के शासकों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया। इसके बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ा और फिर रेगिस्तान को पार कर आहिलवाड़ा पहुंचा। 1178 में पहले हिंदू राजा सोलंकी शासक मुल्ले राजा द्वितीय के खिलाफ लड़ाई हार गए थे। भारत में कई ऐतिहासिक युद्ध हुए, उनमें से एक था तराइन का युद्ध। तराइन की लड़ाई के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य का आविष्कार हुआ, जिसके बाद भारत कई वर्षों तक मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। तो चलिए दोस्तों, तराइन के युद्ध की आगे की जानकारी लेते हैं। तराइन का पहला युद्ध। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। 1186 में पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी की सीमाएं एक दूसरे से मिलने लगी। अपने साम्राज्य को विस्तार और सुगम्यता पर पृथ्वीराज चौहान की पैनी दृष्टि हमेशा जमी रहती थी। अब उनकी इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी, किंतु पंजाब पर उस समय मोहम्मद गौरी का राज था। गौरी को पता था कि अजमेर के चौहानों की पराजित किए बिना भारत का उस पर अधिकार का सपना पूरा नहीं हो सकता है। अतः उसने बाद के 6 वर्षों को चाहमान शक्तियों को कुचलने की योजना बनाने तथा तैयारी करने में ही लगाए। तराइन का प्रथम युद्ध की घटना। दोनों सेनाओं के बीच 1191 ईस्वी में तराइनवान का युद्ध हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आधुनिक ताड़ावड़ी के मैदान में खुला संघर्ष हुआ, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। पृथ्वीराज के सामंत गोविंद राज ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को बुरी तरह से घायल कर दिया। तराइन के प्रथम युद्ध के दौरान पृथ्वीराज ने कुछ गलतियां की, जिससे उसने इस युद्ध में अपनी आदुषिता का भी परिचय दिया तथा भागती सेना का पीछा नहीं किया। दूसरी बात, वह मोहम्मद गौरी की तरफ से निश्चित हो गया। वही मोहम्मद गौरी ने अपनी पराजय का बदला लेने एवं अपमान ढोने की निरंतर तैयारी में जुट गया। पृथ्वीराज ने अपमानित कई भारतीय राजा और शासक भी मोहम्मद गौरी की ओर चले गए। जैसे जयपुर के राजा विजय देव ने अपने पुत्र नरसिंह देव को गौरी की सेना के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। घतौत के राजा ने भी उसकी सहायता की। गढ़वाल के शासक जयचंद ने भी उस पृथ्वीराज की सहायता नहीं की। तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध की जानकारी इतना ही। अब आगे तराइन के दूसरे युद्ध का विस्तार से जानेंगे।